जम्मू कश्मीर की माइशत का अहम रोल जो है वो यहाँ की एप्पल इंडस्ट्री है। और हालिया दिनों में है जो पहले नंबर का एप्पल है उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। और जो पहला HD एप्पल है उनको मंडियों की तरफ भी रवाना किया गया है। लेकिन पिछले हफ्ते से जो मौसम वादी कश्मीर में खराब था उस वजह से नेशनल हाईवे कई रोज पर बंद रहा। हालांकि करीबन 1700 गाड़ियाँ जो है वो दरमांदा रही काजीगुंड के मुकाम पे। और इस वजह से जो है जो यहाँ पे ग्रोवर्स और इससे जो डीलर वाबस्ता है उनमें काफ़ी तशवीश जो पाई जाती है। हमने कुछ ग्रोवर से और कुछ डीलर से बात की। उनका कहना है कि जो हमारी फ्रूट लोडिंग ट्रक्स है उनको प्रायोरिटी में छोड़ा जाए ताकि उनका जो मेवा है वो रास्ते में ख़राब ना हो जाए। कुछ ग्रोवर से बात करते हैं क्या कुछ इस हवाले से उनकी तशवीश है और क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। जहाँ तक रोड की बात मैं आपको बताऊँ, आपको सबको पता है कि पिछले साल ग्रोवर्स ट्रेडर्स ने बहुत नुकसान खाया है और अब इतनी गुंजाइश भी नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इस साल कुछ ऐसा हो गया तो मतलब खुदकुशी के लायक हो जाएगा ग्रोवर्स के लिए। 3-4 दिन पहले थोड़ी सी क्या बारिश हुई, 4 दिन रोड हमारा नेशनल हाईवे काजीगुंड सेक्टर में हमारी गाड़ियाँ खड़ी रही। आज हमें रिपोर्ट आई है जो कल गाड़ियाँ शाम को इन्होंने छोड़ी जो जम्मू पहुँची, कुछ गाड़ियाँ मतलब आगे स्टेशन पंजाब में हरियाणा में जिन्होंने मंडियाँ की, रिपोर्ट्स आ रही है कि गाला में शिकायत है। शिकायत क्यों है कि 4 दिन जिसकी शेल्फ लाइफ कम है उसको आप 4 दिन काजीगुंड सेक्टर में रखोगे जहाँ 30-40 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है, वो हमारे लिए ज्यादती है। हमारी ये गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतजामिया से, चीफ मिनिस्टर साहब से कि मेहरबानी करके पिछले साल जो हो गया हमने बर्दाश्त कर लिया, इस साल हमारे में इतनी सख्त नहीं है, ना ग्रोवर ये बर्दाश्त कर सकता है। गुजारिश रहेगी हमारी फ्रूट एसोसिएशन जबलीपुरा की तरफ से कि रोड जो है बिल्कुल फ्रूट लेडन ट्रक्स के लिए थ्रू रहना चाहिए। जो भी माल यहाँ से लोड होगा उसको आगे जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इसका जो बर्न है ना वो मुझे फेस करना पड़ता है क्योंकि मेरा इलाका जो है दशनीपारा, ये अल्लाह के फजल करम से इस सनत के साथ ज़्यादा ही वाबस्ता हो चुका है। अब अभी तक अगर कोई दरख्त भी विलो ट्रीज या सफ़ेदे वगैरह के भी लगाते थे तो वो भी अब कन्वर्ट हो गए बागात में। तो ये अच्छी हौसला अफजा बात है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे ज़्यादा जो लोग इसके साथ वाबस्ता है मेरे इलाके के हैं, जहाँ से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसलिए मैं बार बार इस बारे में खड़ा रहता हूँ। जब भी कहीं कोई नागहानी आफत आती है या कोई भी ब्लॉकेड होता है तो मेरे को सबसे पहले मेरे पे इसका असर होता है। कल भी मैंने मेरे को शिकायत मौसूल हुई, वही लोग शिकायत कर रहे थे जो काजीगुंड में बंद फंसे हुए हैं पिछले 3-4 दिनों से। फिर मैंने मुतलिका हुकाम से बात की, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से बात की, उनको तब भी यकीन नहीं आया। मैंने फिर उनको अपनी वो क्या नाम है रिकॉर्डिंग भी उनको भेज दी। बाद में पता चला कि उन्होंने शायद चारों तरफ वो फैला दी है। तो उन्होंने भी मुझे यकीन दिलाया, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, कि जितना भी हो सकेगा इस मामले में हम कोशिश करेंगे ताकि ये जो रास्ता है ये थ्रू रहे। शायद इस वक्त ये जो हमारी यात्रा आ रही है वहाँ से मॉर्निंग टाइम में शायद रुकावट रहती है, लेकिन वो किसी भी सूरत में जब यात्रा पास हो जाए उसके बाद प्रायोरिटी हमें फ्रूट लेडन ट्रक्स को देनी है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलाई और मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि शायद मूवमेंट उसी वक्त उसके बाद ही शुरू हो चुकी है। तो अगर अभी भी रुकी पड़ी हुई है तो मैं फिर वापस उनके नोटिस में ले आऊँगा या ख़ुद भी मैं वहाँ जाके इस चीज़ का मुआयना कर सकता हूँ। आप भी मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहिए और सरकार से भी यही उम्मीद रखूँगा, ट्रैफिक वालों से भी यही उम्मीद रखूँगा, सिक्योरिटी एजेंसी से भी यही उम्मीद रखूँगा कि ये जो रास्ता है इसको फैसिलिटेट किया जाए ताकि पिछले साल की तरह जिस तरह हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा इस सनत को, आप सब जानते हैं काफ़ी नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई होनी चाहिए इस साल। इसलिए हमें मुतहरिक रहना है।